ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। थंबनेल आपने देख लिया होगा कि फाई वालों के फूफा जी रात में गिर गए थे। फूफा जी का स्टॉक मार्केट रात में गिर गया था। तो भैया फूफा जी गिरे हैं तो इन्होंने भी तो गिरना था पक्का। तो फाई वालों ने पहले बाजार गिरा ताकि फूफा जी नाराज ना हो जाएं। एस्ट्रोलॉजिकली कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई बहुत बड़ी मंदी हो जाए। जिस हिसाब से सुबह एस्ट्रोलॉजिकली योग थे, बट क्या है कि फाई का फूफा गिर गया है ना। तो बाजार हम भी यहाँ का भी गिराएंगे, ठीक है ना, ताकि फूफा जी नाराज ना हो। और आप लोगों को मैं तेज़ी बोल के गया था कि मेरे हिसाब से तेज़ी होनी चाहिए, बट रीज़न मैंने बता दिया है कि फाई वालों के फूफा जी रात में उनका गिर गए थे, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से यहाँ का इंडिया का बाज़ार भी गिरा। एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से कुछ नहीं था, सब ठीक था। और वही देखो 11:30 बजे के बाद बढ़ गया। हालांकि राशि परिवर्तन था चंद्रमा का, ठीक है। तो चंद्रमा जैसे 1-2 डिग्री का हुआ, उसके बाद बाज़ार में तेज़ी आ गई। और मैं क्या रिपीट करूं बार बार, है ना। तो दिमाग ख़राब हो जाता है कई बार इनकी वजह से, है ना। एस्ट्रोलॉजिकली मेरे हिसाब से कोई वो नहीं था कि भी बाज़ार ओपन होते। हाँ, ये था कि शुरू के 10-15 मिनट जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी, बट बाज़ार 11 बजे के आसपास तक गिरा और 11-11:30 बजे के बाद से बाज़ार में एक रिकवरी बनी, है ना। तो आप लोग ये देखो कि आज मैंने क्या बोला। ये है टुडे, और ये अखबार में आया कि भाई मोदी ने यूएस के 10 बैंकों की रेटिंग घटाई। तो जिसकी वजह से रात में यूएस की मार्केट गिरी, फूफा जी गिर गए और यहाँ की मार्केट भी सुबह इन्होंने गिरा दी, ठीक है जी। और ये देखो मैंने आज क्या बोला, ये 10:23 का वॉइस मैसेज है। और जो भी शॉर्ट में है ना, एक बार 11 बजे तक निकल जाना अगर शॉर्ट बनाया तो, ठीक है। और 1 बजे दोबारा शॉर्ट मारना, 1 से 2 बाजार दोबारा डाउन जाएगा। कॉल बाय करेंगे 2 बजे, 2 बजे के बाद बाजार तेज है, देखिए। तो हालांकि हमने एक मैसेज और डाला था कि भाई 10:15 के बाद शॉर्ट मार देना और 11 बजे तक उसमें से निकल जाना। 11 बजे के बाद कुछ रिकवरी है और 2 बजे कॉल बाय कर देना। हमने 1 से 2 भी मंदा बताया था, बट बाज़ार जो है वो 1 बजे के बाद गिरा, पर 1:30 बजे के बाद से बाज़ार में रिकवरी आ गई। हमारे हिसाब से 2 बजे के बाद आनी चाहिए था, बट मार्केट में 1:30 बजे के बाद से ही रिकवरी अच्छी खासी आनी स्टार्ट हो गई। फिर भी 2 बजे भी जिसने कॉल बाय करी होगी हमारे कहे अनुसार, क्योंकि हमने 10:30 बजे ही बता दिया था कि 2 बजे के बाद तेज़ी होगी। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो लाइव मार्केट में पता चलती है। अब जो युति योग चल रहे हैं इस समय भी, कल भी, वो लाइव मार्केट में ही पता चलेंगे। हम आप भी आके बोल जाएं और वहाँ कुछ हो जाए, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई बाज़ार जिस साइड जाए उस साइड के ट्रेड लो, ठीक है। आज भी आप लोगों को यही बोला कि भाई अपना 9:30 के बाद बाज़ार जिस साइड जाए उस साइड की ट्रेड ले लेना। और 9:30 के बाद भी बाज़ार कंटिन्यू गिरता रहा था, तो होप आप लोगों ने पुट बाय करा होगा और वहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी देर तक डाउन ट्रेंड में ही रही थी, ठीक है। और 2 बजे के बाद आज अच्छा प्रॉफिट बना, बट उसमें मुझे कुछ क्या हुआ कि कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हालांकि मैंने 10:30 बजे मैसेज डाल दिया था कि 2 बजे के बाद कॉल बाय कर लेना, और मैंने उस समय करंट सिचुएशन में मैंने मतलब नहीं बोला कि भाई कॉल बाय करना, क्योंकि मुझे ये था कि भाई मैंने बोल चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2 बजे के बाद कॉल बाय करना है। तो
मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं 2-3 मैसेज आए कि हमने तो कॉल बाय करी नहीं, मैंने जबकि मैं बता चुका था। ठीक है ना, कई बार हो जाता है, किस्मत है हर किसी की। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं आज के दिन का हाल कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हालांकि एस्ट्रोलॉजिकली कुछ बहुत बड़ा ऐसा योग था नहीं कि भी बाज़ार में अंधाधुन कि बैंक निफ्टी 400 पॉइंट गिर जाए और निफ्टी जो है वो अपना 100-125 पॉइंट के आसपास गिर जाए, है ना। अब बात करते हैं कल की, बात करते हैं कल की 10 अगस्त 2023। कल भी देखिए चंद्रमा वृष राशि में रहेगा और खुद के नक्षत्र में ही रहेगा। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में ही रहेगा। ठीक है, और कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा। षडबल में बुध का बल सबसे ज़्यादा रहेगा। अब बुध का बल जब सबसे ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, बाजार दोनों साइड मूव करता है, और कल भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, कल भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट जो है वो दोनों साइड मूव करेगा। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कल करना क्या है इंट्राडे में, तो इंट्राडे में करना क्या है जी, देखो ओपनिंग से वही 9:30 तक का वेट करना है। मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए, पर मेरे हिसाब से मत चलना बिल्कुल भी, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मत चलिएगा। ठीक है, कल का मैंने बताया कि जो अभी इस समय जो योग बने हुए हैं, दोनों साइड के योग बने हुए हैं, तेज़ी का भी मंदी का भी। तो आप लोग देख रहे हो कि भी बाज़ार मंडे से ही वॉलेटाइल हो रखा है, और आरबीआई की पॉलिसी आनी है और अमेरिका का भी कोई डेटा आना है, तो उसकी वजह से जो है वो मार्केट मेरे को लग रहा है कि इतनी वॉलेटाइल हो रखी है। और ये कि 10 बैंकों की न्यूज़ आ गई। ठीक है, तो कल करना क्या है, कल सबसे पहले वही मार्केट को वॉच करना है, 9:30 तक 10-15 मिनट वेट करना है, और उसके बाद मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए। और अगर 9:30 के बाद पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर आप ये मान के चलो कि मार्केट 11 बजे के बाद पॉजिटिव ट्रेंड में आ सकता है। मेरे हिसाब से 9:30 बजे के बाद जो है वो बाज़ार पॉजिटिव ट्रेंड में रहना चाहिए। तो कल का बता दिया आप लोगों का, एक बार फिर बता देता हूँ कि 9:30 तक का वेट करना है, और मार्केट मेरे हिसाब से 9:30 के बाद पॉजिटिव ट्रेंड में चलना चाहिए, ऊपर की तरफ चलना चाहिए। बट अगर मार्केट ओपन होने के बाद डाउन ट्रेंड में जाता है तो फिर आप ये मान के चलो कि 11 बजे के आसपास तक जो है वो बाज़ार डाउन रहेगा, और 11 बजे के बाद बाज़ार में एक रिकवरी आ सकती है आज की तरह। ठीक है, तो ये कल के लिए बता दिया मैंने आपको एज़ पर टाइम ट्रेंड। ठीक है, कि अगर ओपनिंग से ही बाज़ार अप ट्रेंड में चलता है, फिर तो आप ये मान के चलो ओपनिंग के बाद से अगर बाज़ार अप ट्रेंड में चलता है तो आप ये मान के चलो कि मार्केट पूरे दिन तेज़ रह सकता है। पर अगर बाज़ार 9:30 के बाद भी अगर बाज़ार गिरना स्टार्ट हो गया ओपन होने के बाद, और 9:30 के बाद भी गिरता रहा, तो फिर 11 बजे तक गिरेगा, और 11 बजे के बाद आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। सेकंड क्या है कि कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है, तो ये ध्यान रखना है कि एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत वॉलेटिलिटी हो जाती है। और कल षडबल में बुध भी प्रबल है, बुध का जो बल है सबसे ज़्यादा है, तो मार्केट दोनों साइड घुमाएगा आज की तरह ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कल के लिए बता दिया क्या करना है, और कुछ चीज़ें मैंने बोला ही है कि लाइव मार्केट में पता चलती है, तो ध्यान से ट्रेड करें, सेफ़ ट्रेड करें। और डिस्क्लेमर कि मैं और मेरा चैनल आपको किसी भी प्रकार की
लाभ और हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। कृपया ट्रेड करने से पहले बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें, बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें और कम लॉट में काम करें। दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।